दिल्ली के ज्वालापुरी में आजाद युवा एकता क्लब बस्ती विकास केंद्र गरीबों के बीच रहकर उनका भला करने में जुटा हुआ है। इस संस्था को 2014 में दिल्ली सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में श्रेष्ठ सेवाएं देने के लिए 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला था। आजाद युवा एकता क्लब की सचिव सुनीता जी ने जीएनएन संवाददाता से बात करते हुए बताया कि संस्था गरीब लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर और इंग्लिश की शिक्षा निःशुल्क प्रदान करती है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा आजाद युवा क्लब की सचिव सुनीता जी ने और उनकी पूरी बातचीत की कैसे इनकी यह संस्था गरीबों के कल्याण के लिए हर क्षेत्र में काम करने की पूरी कोशिश करती है। नमस्कार, जीएनएन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीके शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली में अनेकों लोग रहते हैं जहां पर वो अपने परिवार के साथ गुजर बसर करते हैं और सभी के मन में एक ही चाहत होती है कि देश के विकास की धारा में अपने आप को सम्मिलित करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं। इसी कोशिश में जो छोटी बस्तियां हैं उनमें रहने वाले लोग भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत आती है वहाँ पर उनको आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं, तो बड़े विद्यालय में या बड़े संस्थानों में अपने बच्चों को पढ़ाने लगा पाते। तो ऐसे में सरकारी सुविधाएं भी उनको उपलब्ध होती हैं। जैसे कुछ छोटी बस्तियों में बस्ती विकास केंद्र है जहाँ पर कुछ संस्थाएं एनजीओ अपने माध्यम से उन गरीब बच्चों को अलग अलग तरह के प्रशिक्षण देती है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो, अंग्रेजी सीखने की बात हो या बात हो कंप्यूटर एजुकेशन की। साथ साथ बच्चियों के लिए भी वो सिलाई कढ़ाई की बात करते हैं, उन्हें बात सिखाई जाती है, मेकअप की बात कराई जाती है। ऐसे एनजीओ के बीच में आज हम मौजूद हैं जो पश्चिमी दिल्ली में एक ऐसे स्थान पर है जो कि छोटा स्थान है, यानी ज्वालापुरी बस्ती विकास केंद्र। ये ज्वालापुरी बस्ती विकास केंद्र हालांकि पश्चिम विहार के बिल्कुल पास में है, लेकिन यहाँ स्थिति क्या है, किस रूप में एनजीओ काम करती है। तो एनजीओ के कार्यालय में हम आप पहुंचे हैं। ये है आजाद युवा एकता क्लब। पिछले कई वर्षों से ये उन परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है। यहाँ इस एनजीओ में जिस तरह के बच्चे आते हैं, जिस तरह का उनको शिक्षण दिया जाता है, उसके बारे में मधुरता से बात करने के लिए हमारे साथ में संस्था की सचिव है सुनीता जी। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सुनीता जी, जो संस्था आपकी चल रही है कई वर्षों से चल रही है, तो किस तरह के बच्चे यहाँ पर आते हैं, कैसे परिवार के बच्चे आते हैं? सर, यहाँ पे बहुत ही पुअर फैमिली के और मिडिल फैमिली के बच्चे आते हैं ज़्यादातर यहाँ पे। जिस तरह से आप संस्था का ये कार्यक्रम चलाते हैं, किस किस तरह का प्रशिक्षण बच्चों को देते हैं और ये कितनी उम्र के बच्चों को यहाँ पर शुरुआत हो जाती है? ज़्यादातर हम लोग वैसे तो बेसिकली युवाओं पर वर्क करते हैं। हम लोग युवाओं को शिक्षित करते हैं, उनको तरह तरीके की एजुकेशन देते हैं। जैसे कि ब्यूटी पार्लर हो गया, लड़कियों को सिखाया जाता है जिससे कि भाई वो आगे अपना स्वयं रोजगार कर सके। कंप्यूटर सिखाया जाता है, सिलाई सिखाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे योगा, डांस, कराटे, मार्शल आर्ट और बच्चों को फ्री ट्यूशन पढ़ाया जाता है। अगर बात करें वर्तमान समय में, जैसे कि आज चाहते हैं कि लोग बच्चे कंप्यूटर सीखें, तो कंप्यूटर के बिना कोई जीवन में गति नहीं है, विकास नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं। तो कंप्यूटर के साथ साथ अंग्रेजी की भी सीखने की बात आती है, तो क्या ये सुविधा भी है? हाँ जी, यहाँ पे स्पीकिंग कोर्स भी कराया जाता है, बच्चों को बिल्कुल लैंग्वेज सिखाई जाती है। जिस तरह की चीजें आप सिखाते हैं उसके लिए योग्य टीचर भी चाहिए, तो वो सारा खर्चा कैसे मेंटेन हो पाता है? खर्चे की बात करूँ सर, तो यहाँ से हमें कोई सरकार से ऐसी कोई हेल्प नहीं मिल रही है, ना ही हम लोग, मैंने पहले भी बताया आपको, कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई काउंसलर, कोई डोनेशन, कुछ नहीं। हम लोगों का चल रहा है जो भी यहाँ पे चल रहा है, एक तो जो संस्था के मेंबर हैं उन लोगों के सपोर्ट और सहयोग से चल रहा है। दूसरा क्या है कि कुछ कोर्सेस ऐसे हैं, कुछ कोर्सेस बिल्कुल मुफ्त है और कुछ कोर्सेस ऐसे हैं जिसमें हम लोग की बच्चों से कुछ फीस के नाम पे लेके, दान राशि के नाम पे लेकर यहाँ की मेंटेनेंस को बरकरार रखते हैं। आपने कोर्सेज की बात कही, तो ऐसे कोर्सेज भी हैं जो कुछ बड़े संस्थान, मान लो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, डोमिनोज पिज़्ज़ा की हम बात करें, तो उन्होंने भी आप जैसी संस्थाओं को अप्रोच किया है और अपने स्टाफ को ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं और ऐसे बच्चे ट्रेनिंग करके उनके यहाँ जॉब भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी ऑफर आपके पास आते रहते हैं क्या? हाँ, अभी हम लोगों के पास अभी खत्म हुआ है, मार्च अप्रैल में खत्म हुआ है। हम लोगों के पास डोमिनोज की ट्रेनिंग आई हुई थी जिसके अंदर हम लोगों ने लगभग 250 बच्चों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद उन सभी को रोजगार भी दिलाया। ट्रेनिंग कितने दिन की थी? ट्रेनिंग 1 मंथ की थी। और उसके बाद में जो उनकी जॉब लगी तो उसमें कितना उनको सैलरी वगैरह का प्रावधान था? हाँ, जो ट्रेनिंग थी 1 मंथ की नहीं थी, 2 मंथ की थी, माफ़ी चाहूँगी। पहले महीने में उनकी जो थी पूरी
की पूरी थ्योरिकल थी और दूसरे महीने में पूरा का पूरा प्रैक्टिकल था, जिसमें हम लोगों ने लगभग 250 बच्चों को रोजगार भी दिलाया, जिसकी स्टार्टिंग ही 10 से 11 हज़ार से स्टार्ट थी और 25,000 लास्ट थी। सवाल यहाँ पर ये भी आता है, जिन बच्चों ने ट्रेनिंग ली, क्या ट्रेनिंग के दौरान को कोई स्टाइपेंड कुछ मिला? नहीं सर, यानी बीच में कोई इनको छोटा मोटा खर्चा कंपनी की तरफ से मिला, मान लो खाने का किराया टाइप का? जी 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 जी, जो हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग के अंदर बच्चों को हमने ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद 8,000 रुपये पर स्टूडेंट दिए थे हमने बच्चों को, जिससे वो अपना खर्चा मेंटेन कर सके। साथ ही साथ हम लोग बच्चों को रिफ्रेशमेंट वगैरह भी देते थे, बुकलेट वगैरह भी देते थे, सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे बच्चों को। इसके अलावा नवज्योति फाउंडेशन है, किरण बेदी जी की NGO, उसके साथ पीछे लगभग हम लोग 4 साल से साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर भी हम लोग युवाओं को तरीके की कंप्यूटर ट्रेनिंग देते हैं और फिर उनको रोजगार प्रोवाइड कराते हैं। अक्सर आरोप लगता है कि जो लोग NGO चलाते हैं वो सरकार से मोटा एक फंड ले लेते हैं और NGO चलाने के नाम पे वो अपने पेट भरते हैं जी। ये जो आरोप हैं वो आपको क्या लगता है कितने सच हैं, और आपकी NGO क्या ऐसा मोटा फंड सरकार से लेती है या अभी इंतजार कर रही है? सर, आरोप की तो मैं बात करूं तो बोलने वालों का मुंह नहीं पकड़ सकते। आरोप तो बहुत से लोगों पे बहुत से लगते हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे और संस्था का नहीं पता, मुझे मेरी संस्था का पता है कि जो मेरी संस्था है, मैंने आपको पहले भी बताया, कोई भी MLA, काउंसलर, कोई भी डोनेशन, कहीं से भी कोई भी सरकारी फंड कुछ भी हम लोगों ने ना तो लिया, आज तक हम लोगों ने नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट लगाया और कोशिश नहीं की, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा प्रोजेक्ट रह गया, नहीं हो पाया। उसके कई कारण कह सकती हूँ मैं। हो सकता है हमारा प्रपोजल अच्छा नहीं रहा हो, प्रोजेक्ट हमें बनाना नहीं आया हो। दूसरा ये भी था, आपको पता है कि अप्रोच होनी चाहिए, उसकी भी कमी रही है। उसके अलावा आपको पता है टेबल के नीचे टेबल के ऊपर से भी जाता है, शायद कहीं ना कहीं वो भी कमी रही। तो सभी कमी रही। सुनीता जी, सवाल यहाँ पर ये होता है कि जो आपकी संस्था है, ये संस्था बस्ती विकास केंद्र ज्वालापुरी में है, जो अनडेवलप्ड कॉलोनी है, जो कि एक तरह से कहें कि कच्ची कॉलोनी है। यहाँ पर आसपास के कौन से क्षेत्रों से बच्चे आते हैं जो आपके यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं? जी, मेरे यहाँ पे सर आसपास की बात बताऊं तो बहुत दूर से बच्चे आते हैं। यहाँ पे आसपास में ज्वालापुरी कैंप नंबर 5 है, कैंप नंबर 4 है, कैंप नंबर 3 है, 2 है। इसके अलावा PVC मार्केट है, इसके अलावा भीमनगर है, पीरागढ़ी है, शिवराम पार्क है, इवन किराड़ी तलक प्रेम नगर तक के बच्चे, मुंडका तक के बच्चे, नजफगढ़ तक के बच्चे यहाँ पे आते हैं। हाँ, निहाल विहार के बच्चे भी आते हैं। तो ऐसे बच्चों को जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो आपको कभी कभी लगता है कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये भगवान की पूजा से बढ़कर है? सर बिल्कुल। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इतने पुराने हो, आपने कोई अचीवमेंट क्यों नहीं पाई। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज जिस भी गली से या जिस भी कूचे से हम गुजरते हैं तो 4 जने खड़े होते हैं जो कि हम लोगों का चरण स्पर्श करते हैं और गुरुजी करके हम लोगों का आदर सत्कार करते हैं। तो ये चीज मेरे लिए यही अचीवमेंट बहुत बड़ी है। छोटी सी बस्ती ज्वालापुरी का ये बस्ती विकास केंद्र, जहाँ पर की गरीब बच्चों को अपने भविष्य निर्माण की एक शिक्षा का मौका मिलता है। और ये मौका देने वाले लोग कौन है? ये वही लोग हैं जो ऐसी बस्तियों में रहने वाले हैं। अपना एक स्वयंसेवी संस्था का गठन करके और वो ऐसे बच्चों को शिक्षित करते ताकि वो अपने भविष्य में एक अच्छे लेवल का नागरिक बने और देश के विकास में योगदान करें। आपको भी अगर लगता है कि आप ऐसी संस्थाओं से जुड़ना चाहें तो आप हमसे अवश्य संपर्क करें। हमारे संपर्क में जो भी संस्थाएं होंगी हम आपको उनसे मिलन कराने का प्रयास कराएंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक जगह पर एक ही संस्था काम करे। अनेकों क्षेत्र हैं, अनेकों कॉलोनियां हैं जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाएं काम करती हैं। हम सभी मिलकर एकजुट होकर अपने देश को विकास की राह पर अग्रसर कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने देश को, जैसा मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं कि 2047 में हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होगा। हो सकता है कि अगर हम इकट्ठे होते हैं तो उससे पहले भी हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग कर सकते हैं। आपको ये मुलाकात कैसी लगी और किन किन लोगों से आप अपनी मुलाकात देखना चाहते हैं, हम उसे पूरा करने का अवश्य प्रयास करेंगे। अगली मुलाकात तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।